होनहार क्रिकेटर है जो पिछले कई वक्त से टूर्नामेंट से और बड़े बड़े लीग से जुड़े हैं। इन्होंने ऐसा नाम बनाया है क्रिकेट जगत में, टेनिस क्रिकेट में, और भंडारी समाज का नाम रोशन किया है मेहुल भाई कचिगाम ने। सरीगाम सरीगाम 1 6 का जो इनाम था वो, और इधर आ जाए ऋतिक, आप भी आ जाए। ऋतिक ने 2 6 लगाए थे, तो 2 6 का इनको महेश भाई की ओर से। ये उत्साह बढ़ाने के लिए, आपने दंगल पिक्चर देखा होगा जिसमें आमिर खान की लड़की को 100 50 रुपए तो सवार के रखता था, तो ये उत्साह बढ़ाने के लिए युवाओं का ये बहुत बड़ी बात है। शंभू भाई अगर कैच पकड़ते तो विरल कंगड़ाव की ओर से हर कैच पर 100 रुपया। वहीं जिगर के लिए नक्स प्रवीण की ओर से 201 का पुरस्कार, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग। पैरों से फुटबॉल खेलना जानते हैं गेंद के साथ शंभू भाई, इस उम्र में भी अच्छी फुटबॉल खेल लेते लगता है। 82 नंबर इनका लकी नंबर है। तो इसी के साथ एक टीम ने एक पे कब्जा तो कर लिया है फ्रेंड्स। 11 की टीम ने एक ट्रॉफी और एक कवर के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। अब वो कौन सी है, बड़ी वाली या छोटी वाली, वो फाइनल में हमें पता चलेगा। फाइनल में प्रवेश यानी बहुत बड़ी बात। अब यहाँ दोनों टीमें लाजवाब। जब जहां तक बात करूं तो ये बल्लेबाजी वाली टीम बहुत ही डेंजर में से एक बल्लेबाज है। क्या ही निकेत ने जो 3 6 हैट्रिक लगाए थे, इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक। रन बनाए थे इन्होंने, 85 रन बनाने का टारगेट दिया था। सबसे बड़ा लक्ष्य और सबसे बड़ा टारगेट इस टीम के नाम है, फील्डिंग वाली टीम के नाम। और इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा लगा था और स्लीप के फील्डर, स्लीप और गली के बीच का जो फील्डर खा रहे थे, वहां गई गेंद, 1 रन चुरा लिया। इसको रुका हुआ 4 रन, अभी 20 ओवर से 1 गेंद आनी शेष। पारी का ये पहला ओवर और उसकी ये आखिरी गेंद। हेमंत पिछली मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच बने थे ये, और चकमा दिया। देखना होगा बचे क्या यहां से, ये विकेट गिरी कि क्या हुआ। डॉट गेंद, अच्छा मुझे ऐसा लगा क्योंकि बीच में जो फील्डर मौजूद था इसकी वजह से ऐसा लगा कि विकेट गई है, लेकिन डॉट गेंद के ऊपर जो खुशी का आलम है, क्योंकि एक एक डॉट गेंद भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि 6 ओवर का मुकाबला है। और यहाँ से रन आपने देखे होंगे, 58 रन चेस हुए 4 ओवर और 2 गेंदों में। तो यहाँ से कम रन बनाने होंगे 60 के आसपास। इस पिच ने करवट बंदी है, इस पिच ने चेजिंग में करवट बंदी है पिछली 2 मैच से। अगर उदवाड़ा गांव पिछला मैच अगर हारती तो मुजरिम बनते केनिल, क्योंकि बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा था गेंदबाजी से। बल्लेबाजी अच्छी थी, लेकिन यहां से केनिल को उसको भुलाकर, उस गेंदबाजी को भुलाकर यहां अच्छी गेंदबाजी करना होगा और अपने आप को सामने रखना होगा और 1-2 विकेट चटकानी होगी। अभी तक आपने इस ग्राउंड पे बहुत कुछ कारनामे किए हैं, तो आज एक और मौका है कि इस सेमीफाइनल में वो कारनामा कर दिखाए जो आपने पिछले वीक में यहाँ किया था। अंपायर सर जरा प्लीज, कप्तान सर आप भी समझे, जरा जल्दी शुरू करें। और इस बीच दिशाहीन गेंदबाजी, पहली गेंद वाइड, अतिरिक्त से खाता खोला है अपनी ओवर का।
गेंदबाज चाहता है कि मैं भी खाता खोलूं तो पहली गेंद पर विकेट लूं, और बल्लेबाज सोचता है कि मैं पहली गेंद पर बड़ा हिट लगाऊं और मेरा खाता खोलूं, लेकिन यहाँ वाइड वाइड बहुत नुकसान करते हैं। और इस बीच अच्छी गेंद थी, यहाँ मौजूद है कीपर, शायद केनिल इस चीज को, इस गेंद को ट्राई करते, कीपर को जाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ केनिल के हाथ बड़े हैं, सेफ हैंड है, आप आ सकते थे, कीपर को उल्टी जानिब जाना था, तो यहाँ से ये कैच बनाना मुश्किल पड़ा, और ये कैच ड्रॉप कहूंगा मैं, ये कैच था, और यहाँ से 2 रन मिले। अब ये ओवर कहां जाके घटेगा वो देखना होगा, इस ओवर में अब क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये बल्लेबाज प्रज्ञेश डेंजर में से डेंजर, एक ऐसे बल्लेबाज देखा मैंने, पहले ही कहा था ये बहुत ही डेंजर बल्लेबाज है, अब ये रुकने वाले नहीं है, ये ओवर खराब करने वाले बल्लेबाज है, अच्छी ओवर को खराब करना आता है प्रज्ञेश को। जीवनदान मिला है, अक्षय को जीवनदान मिला था, अक्षय बहुत महंगे साबित हुए थे, तो इसी तरीके से यहां से ये बल्लेबाज कितना महंगा साबित होगा, हर गेंद पर आपके जले पे नमक डालेगा, ये जले पे नमक हल्ला बोलेगा इनका बल्ला, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और ये आउट ऑफ पार्क ज्यादा पसंद करते हैं बैठना, ये दर्शकों को फील्डिंग करवाते हैं प्रज्ञेश। और दिशाहीन गेंदबाजी, आज इनका दिन नहीं है, आज इनका दिन नहीं है। केनिल लई में आने के लिए इनको 1 विकेट लेना जरूरी है। केनिल के लिए एक, और इस बीच बैट के बीचों बीच 1 रन लेंगे। केनिल का उत्साह बढ़ाने के लिए, केनिल का हौसला बढ़ाने के लिए एक ऐसे महापुरुष महेश भाई, लक्ष्मण भाई पटेल, सॉरी भंडारी, उनकी ओर से अगर वो हैट्रिक लेते तो 501 का पुरस्कार, अब इनकी ओवर सुधर जाएगी, क्योंकि इनका साथ रहेगा तो हर गेंदबाज और बॉलर बल्लेबाज कामयाब रहेगा। महेश भाई की ओर से हैट्रिक गेंद पर 501 का पुरस्कार केनिल के लिए। महेश भाई एक ऐसा नाम है जो अपने युवाओं के हौसले बढ़ाने के लिए हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। और यहाँ फील्डर, गेंद घूमेगी, ये भी कैच बन सकता था, आज शायद किस्मत का साथ नहीं मिलता हुआ केनिल को, न फील्डर का साथ है न किस्मत का, आदत से विरुद्ध आज ये उनके साथ ऐसी अनहोनी हो रही है। अभी भी इस ओवर से 1-2 गेंद आनी शेष। ये गेंद और ये कैच ड्रॉप, ये कितना महंगा पड़ेगा, ये 4 रन है, आज इनका दिन नहीं, मैंने बार बार कहा। केनिल कैच आए ड्रॉप हुए, कैच आया चौका गया, रन बने हैं इसके साथ 19, पारी का ये दूसरे ओवर की आखिरी गेंद। आप ये ना समझे कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है, ऐसा दौर आता है इंसान की जिंदगी में कि वो दिन, वो वक्त खराब होता है। मेरे साथी कमेंटेटर आ गए, मुझे भी थोड़ी खुशी मिलेगी, शायद इनके बेटे के साथ आए तो शायद इनके बेटे को भी इनके पापा की कॉमेडी सुनना बहुत पसंद है। जिस तरीके से मेरा लड़का आके बैठा हुआ है, उसे भी मेरी कॉमेंट्री पसंद है, लेकिन बार बार गुस्से से ताड़ रहा है कि अभी तक मुझे पापा ने ठंडा नहीं पिलाया। सोच रहा है कि गलती है, आपने ठंडा नहीं पिलाया, तो मेरे सचिन को बोल रहा हूँ कि आप ठंडा लेके आओ और तुम दोनों मिलके एंजॉय करो। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं कब से इंतजार कर रहा था, आपकी जो आगाही थी कि यहाँ रन चेज होता है, उसके बाद रन चेज हुए। आपको मैं एक बात बता दूं, आपने जब से बोल कर गए कि यहाँ रन चेज होते हैं, तो पिछला मुकाबला अगर आप YouTube लाइव देख लेना
रिवाइंड जाकर रिवाइंड करना उसको, तो ऋतिक और शिवांग ने 60 रन केवल 4 ओवर में मार दिए बिना किसी विकेट के। वो बहुत बड़ी चीज थी कि बिना 19 रन बने हैं अभी तक। मैच का तीसरा ओवर प्रगति पे है और 19 रन बन चुके हैं। तो यहाँ अभी उन बच्चों को इनाम भी दिया गया था महेश भाई लक्ष्मण भाई भंडारी की ओर से। उनके युवाओं को साथ सपोर्ट अभी कैनिल के लिए भी ऑफर था, तो उनकी तरफ से ऑफर था कि प्रति 6 100 रुपया और कैनिल के लिए हेडिंग में 500 महेश भाई की ओर से। तो वो भी एक बहुत बड़े चाहक है क्रिकेट के। बड़ा प्राइज है युवा यंग बल्लेबाज के लिए, ये प्राइसेस नहीं है, उनको मोटिवेशन करने के लिए प्राइसेस है। तो ये सही में बहुत अच्छी चीज है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि आप अगर चेन्नई में हो तो धोनी का फैन आ जाते हैं, जैसे सचिन का एक फैन आता था पूरी बॉडी पे, धोनी का फैन आता है, तो इसी तरीके से हर टीम का कोई नहीं कोई फैन होता है। तो इस बीच ये पहली पारी चली, 2 ओवर समाप्त हुई है और 2 ओवर के बाद रुका हुआ इसको 19 रन था। यहाँ 1 रन मिलेगा 20 रन। तो आप क्या कहेंगे, यहाँ 6 ओवर का मुकाबला है भाविन भाई, तो यहाँ से कितने रन बनने चाहिए? क्योंकि पिछली पारी में 4 ओवर में 60 रन चेस हुए, 63 रन बना दिए थे। ये कंपेटिटिव स्कोर हो सकता है 60, बट अगर आप खराब गेंदबाजी करोगे तो ये भुगतना पड़ेगा आपको। मैं समझता हूँ कि एक राउंड पे 66 ओवर में इट इज अ कंपेटिटिव स्कोर। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ जो पिछला लीग मुकाबले हुए थे भंडारी समाज के सीजन 7 के, उसमें 6 ओवर में 40 35 45 हो रहे थे। लेकिन आज यहाँ ये ग्राउंड में करोड़बंदी है, ये पिच ने रंग दिखाया है अपना। अंपायर का इशारा, नो बॉल का पिच के बाहर ये गेंद गिरी थी बिल्कुल, तो नो बॉल यानी फ्री हिट यानी भरपेट खाना बिल न चुकाना। जी बिल्कुल, ये नहीं बिल चुकाने वाली गेंद है और इस गेंद पे अगर बल्लेबाज रन बतौरता है तो ये बोनस है, और इस गेंद पे अगर रन नहीं बनता है तो उसके लिए वो नुकसान भुगतना पड़ेगा उनको। और ये फ्री हिट है और फ्री हिट पे उड़ाया, लाजवाब ताबड़तोड़ तारामंडल में गेंद, बहुत ही लाजवाब ये बल्लेबाज जीगर है। और मैं बता दूं आपको कि यहाँ प्रज्ञेश को पहली ओवर में 2 मौके मिले, जीवनदान मिला है, और जिगर को अभी तक जीवनदान नहीं मिला है क्योंकि उनके पास जिगर है, लेकिन प्रज्ञेश डेंजर बन सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का जो कॉम्बिनेशन रहता है बहुत घातक रहता है। गेंदबाज को समझ में नहीं आता है कि कौन सी लाइन और लेंथ के साथ हम एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी करें। और यहाँ जिगर के लिए इनाम है, अंपायर के इशारा वाइड का आएगा। नक्स प्रवीण यूके की ओर से प्रति 6 201 का इनाम है, तो वो आज इनके अकाउंट में कम से कम लाखों तो नहीं लेकिन हजारों के ऊपर पैसे जा चुके हैं और शायद अभी और भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, उनका जो गेंद बल्लेबाजी करने का अंदाज है, ये हवाई फायर गेंद सीमा रेखा पार। ये असल में ये शॉट यूट्यूबर के लिए था, उसको इसलिए मारा जिगर ने कि भाई मेरा फोटो नहीं आ रहा है, मेरा वीडियो पे नहीं आ रहा है, यूके में नक्स प्रवीण को दिखाना है कि मैं सीधा तुम्हारे मोबाइल में भी घुस के मार सकता हूँ सिक्सर, तो इसलिए बिल्कुल यूट्यूबर के सामने। कैसा लगा ये? बिल्कुल, ये डाउन द ग्राउंड था और बिल्कुल गेंदबाज के सर के ऊपर से, लाइक सचिन तेंदुलकर जिन्होंने सैम वॉन को ऐसे ही सिक्सेस लगाए थे, बैक टू बैक सिक्सेस लगाए थे उनके सर के ऊपर से। इसको कहते हैं अभी क्रिकेट की लैंग्वेज में मस्तक पे दस्तक। जी बिल्कुल, फिर ये वापसी करिए हेमंत ने। अब ये गेंदबाज जो है बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, बट जिगर जैसे बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करना, यानी कि सचिन तेंदुलकर के सामने गेंदबाजी करना वैसा ही रहता है। जी जरूर, बराबर, सही बात है। और इस बीच अच्छी गेंद थी, और मैं आपको बता दूं कि इस टीम में अभी एक और बल्लेबाज है निकेत, जिन्होंने इस लीग का, इस टूर्नामेंट का हैट्रिक सिक्सर लगाया है। अभी उनका आना बाकी, वो भी लेफ्ट हैंडर है। अगर यहाँ से अगर विकेट गिरती है तो कहते ना क्या गुजराती के भूत गियो ने पलित आई, वो तो एक से बचे से दूसरे के पास जाके फंसे, यानी यहाँ मसाज चौक से पुलिस हेलमेट वाले से बचे तो फिर पकड़े गए भीमपुर में। करे तो क्या करे। हाँ, तो वही आलम होगा इस ग्राउंड के ऊपर भी। आप विकेट ले तो कितनों की लेंगे, क्योंकि आने वाले बल्लेबाज अंपायर के इशारा वाइड का। तो यात्री के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36।
कि मैच का ये तीसरा ओवर प्रगति पे है। रन रेट अच्छी मेंटेन करी और करारा प्रहार रमेश के बल्ले से जा सकते सीमा रेखा पार और चली गई सीमा रेखा पार। अंपायर ने इशारा कर दिया कि ये चौका है। डीजे वाले बाबू गाना बजा दे। वाजिब भी है क्योंकि 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। महेश 6 ओवर का ये मैच है। सेकंड सेमीफाइनल है। पहला सेमीफाइनल जीत लिया था फ्रेंच 11 ने और ये दूसरा जो मुकाबला चल रहा है जेडी वॉरियर्स और अर्श के बीच में, अर्शी 11 उडवाड़ा के बीच में। तो ये कड़ा मुकाबला होने वाला। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रन जड़ दिए बोर्ड पे, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है 80 के तक लक्ष्य को भी पार कर सके क्योंकि आने वाले जो बल्लेबाज है आपने बताया जैसे कि निकेत जिन्होंने 3 सिक्सेस इन रो लगाए थे, तो उनके पास बल्लेबाजी की कोई कमी नहीं है। देवा जान लेवा भी मौजूद है। जी बिल्कुल। और घातक बल्लेबाजी कर रहे हैं ये जिगर क्योंकि उनमें इतना हुनर है कि उन्होंने जो ये डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राइव लगाया था लाइक सचिन तेंदुलकर, उनकी याद दिलवा दी। यहाँ पे प्रेक्षक को उनकी याद दिलवाते हुए जिगर। जी बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि यहाँ से अगर 40 रन बने हैं 3 ओवर में, तो कम से कम यहाँ से गेंद पुरानी हुई है। लेकिन आपने कहा कि पानी ड्रिंक्स आया है, गर्मी ग्राउंड पे ज्यादा है। गर्मी तो सुबह के वक्त थी, अब तो ठंड का माहौल हो गया है। लेकिन ये गर्मी सेमीफाइनल की है, ये रनों की बरसात की गर्मी है और ये प्रेशर। में आप कभी भी वापसी कर सकते हैं। हमने देखा है कि एक गेंद में 1 रन भी नहीं होता, एक गेंद में 6 भी हो सकता है। तो क्रिकेट का जहां तक मैं समझता हूं सवाल है, ये 3 ओवर में आप रोक भी सकते हो। अगर अच्छी गेंदबाजी करें, एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी करेंगे तो आप बिल्कुल रोक सकते हो उनको। उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले मुकाबले में पहली ओवर में 24 रन आ गए थे पावर प्ले की, उसके बाद जो नीरव ने गेंदबाजी करी थी, 4 डॉट और 2 सिंगल दिए थे, तो उन्होंने वापसी करी थी। यहाँ वापसी के साथ विकेटें भी चाहिए और डॉट गेंद बहुत जरूरी है। और ये चौका मिला है बिल्कुल लॉन्ग लेग की जानिब। अंपायर का इशारा 4 रनों का। बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी कर दी। इनको 2 मौके मिले थे, जो मौका मिला था जीवन दान, ये जले पे नमक, जले पे नमक। तो क्या करें, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। ऐसा है कि इसलिए डायलॉग को थोड़ा चेंज कर लिया गया है कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। अब तो होगी दोनों तरफ से पिटाई। तो यार दोनों तरफ से धुलाई हो रही है, पिटाई हो रही है। अब गेंदबाज करे तो क्या करे, क्योंकि इस पिच ने करवट ली पिछली 2 गेम से। जब से आप कहकर गए क्या रन चेज होते, शायद सब ने रन चेज करना शुरू कर दिया है और इस तरीके से धुलाई। तो यहाँ अभी रन इस बार होते, क्योंकि सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम इस लीग में, इस टूर्नामेंट में उदवाड़ा की 85 रन बनाए थे 8 ओवर में। तो अभी तक 85 किसी ने बनाया नहीं। तो क्या यहाँ से वो स्कोर हो सकता है, क्या यहाँ से वो स्कोर चेज हो सकता है, यहाँ से रन चेज हो सकती है, वो हमें देखना है। बिल्कुल। पहले तो 6 ओवर में 85 बनाने वही बहुत होगा और 85 चेज करना 6 ओवर में थोड़ा सा मुश्किल रह जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ क्रिकेट है जहाँ पे हमने 435 बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था, साउथ अफ्रीका नहीं खेलेगी, लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी थी हर्षल गिब्स ने और वो लक्ष्य पार करा था। तो ये अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और इस बार मिडल ऑफ द पैक
बिल्कुल आउट ऑफ मार्क और ये गेंद गई 6 रनों के लिए। प्रज्ञेश खेलेगा, प्रज्ञेश बहुत ज्यादा खेलेगा। पहली ओवर की पहली या दूसरी गेंद पर 2 मौके मिले इनको और वो भी एक ऐसे गेंदबाज जो इनफॉर्म नहीं है, उनको उनकी ओवर में मौका मिला था कैच पकड़ने का, लेकिन ये बल्लेबाज अब रुकने वाला नहीं है, इनको मौका मिल चुका है। जी बिल्कुल, और रुकना भी नहीं चाहिए। अच्छी पोजीशन में अपनी टीम को लाके खड़ा कर दिया है और तो ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे तो 80 प्लस बन जाएगा और मनोवैज्ञानिक दबाव मिलेगा जब सेकंड बैटिंग करने आएंगे। और यहाँ जले पे नमक, एक बार फिर से गेंद गई है सीमा रेखा के बिल्कुल पार, अंपायर का इशारा 4। इसी के साथ इस टीम के 50 तो उसी वक्त पूरे हो गए थे। ये 57 रन हो गए, 57 रन, 50 के ऊपर का स्कोर। अभी भी पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर है और चौथे ओवर समाप्त हो चुका है। 4 ओवर में 57। मैंने कहा था ना कि पिछले मुकाबले में 4 ओवर में 58 चेस हो गए, 63 हो गए थे। इस मुकाबले में भी पहली इनिंग में 4 ओवर में 57 हो गए, तो यहाँ से उम्मीद है कि 80 के ऊपर इसको जा सकता है, क्योंकि आने वाली 12 गेंदों में 25 रन तो बनेंगे। जी बिल्कुल, और वाजिब है ये बनना, क्योंकि 12 गेंद में अब 57 रन बन चुके हैं, तो 23 रन नहीं बनाने हैं आपको। अगर 23 रन बनाए तो आप 80 के आंकड़ा को पार कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये वाजिब है और अपने पास मौका भी है। आने वाले डगआउट में बहुत सारे अच्छे से ढाकर बल्लेबाज बैठे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि मेरी कब पारी आए, लेकिन ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं वो मौका ही नहीं आने देंगे, ऐसा लग रहा है। जी, और पिछली 4 और 4 8 ओवर, ये 9वां ओवर चल रहा है। 9 ओवर से यहाँ विकेट नहीं गिरा है, यानी ये बैटिंग पिच बन गई है। यहाँ 9 ओवर से अभी तक विकेट नहीं गिरा और पिछली 8 ओवर में यहाँ 120 रन बन चुके। आप सोचो, वो इनिंग को सोचो और इस इनिंग को सोचो, 8 ओवर में 1 विकेट गिरा नहीं है, 120 रन। जी बिल्कुल, जो सुबह का टाइम रहता है उसमें थोड़ी सी नमी रहती है, पिच थोड़ी सी स्लो खेलती है, विकेट स्लो रहती है और धूप आने के बाद विकेट हार्ड हो जाता है। तो हार्ड विकेट होने के बाद गेंदबाज के लिए हमेशा तकलीफ रहती है और अगर आप कदों का इस्तेमाल करेंगे और वेरिएशन डालेंगे तो जी बिल्कुल विकेट मिलेगा, लेकिन आपको चतुराई भरी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। हम मुड़ते मैच की ओर, नए गेंदबाज आए हैं रियान। मैं बता दूं कि यहाँ जो पार्टनरशिप बनी थी, 63 रन की पार्टनरशिप बनी थी 4 ओवर और 2 गेंद में, और यहाँ 4 ओवर और 1 गेंद और रन बने हैं 57। अभी भी 11 रन 11 गेंद का खेल शेष है और जिगर और प्रज्ञेश क्रीज में डटे हैं। आरंभिक बल्लेबाज के बतौर में आए थे और ये सीधा डाउन द ग्राउंड 6, निश्चित रूप से 6 मोहर लग गई थी। ओह माय गॉड, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा चेतन भाई, एक बात बताना चाहूंगा। पिछली मैच में 4 ओवर 2 गेंद 63 रन बने थे और चेस किया था। इस मैच में भी 4 ओवर 2 गेंद 63 रन, बहुत ही लाजवाब, एक अनोखा संबंध। नितेश भाई और जयेश भाई की ओर से अगर रियान विकेट लेते हैं तो 500 का नकद पुरस्कार, लेकिन ये विकेट गिरेगी कि नहीं वो भी पूछता है भारत। जैसे आपने बताया कि ये 63 रन बने हैं सेम टू सेम लास्ट, और अभी ये कोइंसिडेंस उसको बोला जाएगा, क्योंकि इत्तेफाक ही है, ये इत्तेफाक से ये बना है और इस इत्तेफाक को बरकरार रखेंगे जिगर और प्रज्ञेश, और उनको लेके जाना है। अब 85 जो 8 ओवर में बने थे उससे भी आप ज़्यादा जा सकते हो, क्योंकि आपने वो सेट कर लिया, माहौल सेट कर लिया, बेंचमार्क सेट कर लिया है और आप इतनी अच्छी लय में हो, तो 85 प्लस हो सकता है यहाँ पे। जी जरूर, यहाँ से 85 प्लस भी हो सकता है। और मैं बता दूं कि पिछले मुकाबले की 4 ओवर 2 गेंद 63 रन, ये 4 ओवर 2 गेंद 63 रन, यानी पिछली 8 ओवर 4 गेंद में 126 रन बने, अभी तक 1 विकेट गवाया नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी ये पिच ने रंग बदला है, करवट बदली है कि यहाँ से बॉलिंग नहीं कर सकते, यहाँ केवल बैटिंग कर सकते हैं। बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग सम्मान कहूंगा ये पिच। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा उल्टा ना हो जाए कि आने वाली जो फील्डिंग साइड है, फील्डिंग टीम रहेगी, वो सिर्फ विकेट और विकेट लेती है। नहीं, मैंने ये बात भी कही कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम उदवाड़ा गांव की है, जिन्होंने 8 ओवर में 85 रन बनाए थे, तो इनके बल्लेबाज और उभर कर आ सकते हैं। और इस बीच अच्छी गेंद थी, इसको खेला है एक्स्ट्रा कवर के करीब
बिल्कुल थोड़ी सी मिस फील्ड। ये देखो ये पेसर है, पिछली मैच में भी पेसर में अच्छे कैच छूट गए। और जब आपकी टीम पेसर से बाहर होती है, आप डिप्रेशन से बाहर होते हैं, तो हार्ड कैच भी आप क्रीज की तरह उड़ के लपक के पकड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, ये मनोवैज्ञानिक दबाव है, क्योंकि ऐसी खराब फील्डिंग की वजह से आप रन एक्स्ट्रा दे रहे हो। और ये बल्ला घुमाकर खेलना चाहते थे जिगर, लेकिन ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। ये होता है कभी कभार, आप जोर से प्रहार करने के प्रयास में आप ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते। हाँ यहाँ फिर ये इस टीम का नाम जेपी वॉरियर ने अपने नाम एक रिकॉर्ड कर लिया है, जो रिकॉर्ड था फ्रेंड्स 11 के प्रारंभिक बल्लेबाजों के नाम। 63 रन की जो नाबाद पारी खेली थी, उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया एक ही इनिंग। वो रिकॉर्ड कितना टाइम बरकरार रहा? केवल आधा घंटा। आधे घंटे में वो रिकॉर्ड टूटता है। रिकॉर्ड बनने के लिए ही टूटते हैं। तो यहां से लगभग मेरा अनुमान है कि तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 67 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। अब अगर 80 का आंकड़ा पार करना है तो इस ओवर में कम से कम 15 से 17-20 रन लेना पड़ेगा जिगर और प्रज्ञेश को। और अपने सलामी बल्लेबाज अभी भी क्रीज में डटे हुए हैं जिगर और प्रज्ञेश, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। डैशिंग प्लेयर है जिगर, जिन्होंने सर के बिल्कुल ऊपर से खेला था। वाइडिस मिडॉन की तरफ से, मिड ऑफ की तरफ से खेला था। बिल्कुल हमारे यूट्यूब के जो कैमरामैन है उनके सर के ऊपर से लगा दिया था छक्का, और बहुत ही बेहतरीन वो छक्का था। हमारे भाविन पटेल जो मेरे साथी कमेंटेटर, क्या ही खूबसूरत बातें कहते हैं। और थोड़े से परेशान थे सुबह, उनकी टीम जरा मैच की वजह से थोड़े सदमे में आ गए थे, तो लेकिन उसको दूर रख के अब उन्होंने अपना पूरा दिमाग और पूरा ध्यान इस मैच पर लगाया हुआ है। और जब हंसकर और खुलकर जब कमेंट्री करते तो क्या ही अच्छी बातें कह देते। और इस बीच ये आखिरी ओवर, क्या ये ओवर कुछ रंग में भर डालेगा? और इस बीच वाइड गेंद, अतिरिक्त से स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन। क्या यहां से अर्शी 11 उदवाड़ा गांव एक विकेट लेगी? क्या ये प्रेशर है, ये दिशा और दशा दोनों ही बिगाड़ रही है। दिशा और दशा दोनों बिगाड़ दी है। और इस बीच अच्छी गेंद थी जिगर के लिए। नक्स प्रवीण की ओर से प्रति 6 201 का इनाम है। आज इनके खाते में बहुत कुछ जाने वाला है। और मैं बता दूं कि फ्रेंड्स 11 प्रवीण भाई एक ट्रॉफी के ऊपर कब्जा कर चुकी है। ये देखो ये प्रेशर, आप किधर भी गेंद, आप अगर इस वक्त बीचों बीच भी गेंद डालेंगे तो नो बॉल हो जाएगी। छोटे ओवर में आपको संभल कर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। आपके प्रमुख जो गेंदबाज है उनके ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा और उनके पास गेंदबाजी करानी पड़ेगी आपको। अच्छी गेंद बहुत ही लाजवाब। वैसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, अगर आपको कुछ याद हो तो, अगर शायद आपके ध्यान में हो कि फ्री हिट के ऊपर, सवाल नहीं कर रहा हूँ पूछ रहा हूँ, फ्री हिट के ऊपर क्रिकेटर बल्लेबाज कितनी तरीके से आउट होता है? तो सबको पता है। और इस बीच आसानी से और यहां से अभी भी तीन गेंदें हुई है। और यहां से इस गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से। आसानी से एक विकेट मिलेगा या नहीं देखना होगा। सुरक्षित क्रीज में मौजूद और आखिरकार एक विकेट गंवाया है रन आउट के रूप में डीजे।
निकेत बेचारे परेशान थे कि मेरी बल्लेबाजी आएगी या नहीं आएगी। हो गई शाम किसी के इंतजार में, धुल गई रात किसी के इंतजार में, हो गई शाम किसी के इंतजार में, धुल गई रात किसी के इंतजार में, फिर हुआ सवेरा किसी के इंतजार में। इंतजार की आदत पड़ गई इंतजार में। निकेत कब से इंतजार करते मेरी बल्लेबाजी कब आएगी। उसमें से भी पहला गेंद शायद वाइड मिला है। ये अभी भी 3 गेंदें आनी शेष से स्कोर, 2 गेंदें आनी शेष से स्कोर जा पहुंचा है 72 रन। इस ओवर में ब्रेक लगा है दोनों की गति पर, लेकिन लगातार दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में 4 अतिरिक्त गेंद डाल चुके हैं, वो भी वाइड। अब आखिरी ओवर आप गेंदबाजी लेकर आए हैं और 4 एक्स्ट्रा के रूप में देंगे तो ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको अंत में। और इस बीच ये बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा था, गेंद ज्यादा दूर गई नहीं, 1 रन चुरा लिया आखिरी गेंद। और मैं बता दूं कि इस ओवर में वाइड से केवल रन बने हैं, वरना ये प्रेशर में डाली गई अच्छी ओवर है, क्योंकि इस ओवर से केवल रन आए हैं 6 या 7 रन, 7 रन आए हैं। तो यहां से ये आपकी टीम का लक्ष्य आया है 75। आप जब जब आएंगे यही स्कोर आएगा। 75 हुआ है, 76 करना है। मेरे टाइम पे 8 ओवर में 76 करना था, अभी 6 ओवर में 76 करना है, ये थोड़ा सा अंतर लेकिन वो आपका टाइम सुबह का था, ये शाम का टाइम है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये कंपेरेटिव स्कोर है और चेजेबल भी स्कोर है। ऐसे देखा जाए तो अभी नमी नहीं है, अब आपने जब धूप खिली हुई है। आपने बोल दिया चीजें बल, तो फिर अभी मेरे को कोई खेलने बोले कि कौन सी टीम के साथ जाएंगे, तो फिर मैं उजवाड़ा गांव के साथ जाऊंगा, क्योंकि अब की बोली बंदूक की गोली, क्योंकि हमने एक बार खा ली है, दूसरी बार खाना नहीं चाहते। जी बिल्कुल, तो डीजे वाले आप हमको एंटरटेन कर दे प्लीज।
चार शब्द कहे। तो यहाँ से जिगर आए, जिगर के लिए ऑफर है नक्श प्रवीण की ओर से प्रति विकेट 201 का इनाम। नक्श प्रवीण यूके की ओर से अभी तक सिक्सर तो लगा है, विकेट लेंगे तो फायदा और होगा। विनीत और विशाल अर्शी 11 उदवाड़ा गांव के पारंपरिक बल्लेबाज धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं और अभी करना होगा। और जड़ में डाली गई है गेंद, बिल्कुल जड़ में, लंबे चौड़े कद के हैं, लेकिन यहां से अब ये स्कोर बनने वाला था 85-90 के बिल्कुल करीब, लेकिन आखिरी ओवर में केवल 8 रन आए थे। अच्छी गेंद। पिछली इनिंग का जो ओवर का एनालिसिस है उसमें पहली ओवर में 4 आए थे और आखिरी ओवर में 8, यानी 12 रन छोड़ के बीच की ओवर में 15, 21, 17 और 10, ये बीच की 4 ओवर रनों की गति बीच वाली ओवर में बनी थी और पहली और आखिरी ओवर में केवल 12 रन बने थे। अच्छी गेंद जिगर की, अच्छी वापसी। अभी तक इस ओवर से लगातार बिंदी गेंदे और बल्लेबाज का प्रेशर बढ़ाएगी। और अच्छी गेंद थी, लॉन्ग ऑन पर खेली गई शॉट, आसानी से गेंद चुरा लिया। दूसरे रन का कॉल और 2 रन मिल जाएंगे। थोड़े से जल्दी में थे, युवा है। और इस बीच इस गेंद को खिलाए कवर पॉइंट के बीच में से गेंद गई है सीमा रेखा के बिल्कुल करीब, फील्डर वहां मौजूद, आसानी से 2 रन मिल जाएंगे। 2 रन चुरा लिए, इसी 2 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। अभी भी एक गेंद आनी से इस एनालिसिस इस ओवर का बिंदी गेंद और 2-2 यानी 4 रन बने हैं और अभी भी जीत के लिए 72 रनों की जरूरत। चौदह का एवरेज, 14 रन का रिक्वायर्ड रन रेट। और इस बीच उसी तरीके से उसी जगह पे उसी दिशा में बिल्कुल 2 रन मिलेंगे। 76 बनाने हैं जिसमें से 6 बने हैं, 70 चाहिए 5 ओवर में, प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट 14 का, बिल्कुल 14.00 का। तो यहां से हर ओवर में आप एक बड़ा हिट लगाए, इसका जीतने का एक नुस्खा है, एक जिसे कि डॉक्टर बताते ना कि ये दवा इस वक्त खानी है। तो आपको अगर जीतना है तो हर ओवर में एक बड़ा हिट, एक चौका या कुछ सिंगल डबल, 1-2 एक्स्ट्रा, तो ये 14 रन बनते हैं हर ओवर में। आपने एक ओवर में 21 रन, 15 रन, 19 रन खर्च किए, तो आप हर ओवर में अगर 14 बना दे तो आपको वो फायदा होगा जो आपने 2 ओवर में जो 12 रन दिए थे तो उसको कवर करेगा। तो यहां से चाहिए 70 विकेट गवाएंगे, वो गेंद दौड़ जाएगी, नया आने वाला बल्लेबाज प्रेशर में रहेगा तो आपकी टीम ऐसे ही हार जाएगी। लेकिन आज अगर अच्छी सोच के साथ खेलते हैं तो आप जीत सकते हैं। देवा नाम की आंधी तूफान आ चुकी है गेंदबाजी के लिए। देवा बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला है, क्योंकि बल्लेबाजी के लिए तो 3 बल्लेबाज ने अपना नाम पहले से लिखा दिया है कि निकेत, जिगर और उनके साथी। तो यहां से देवा गेंदबाजी करेंगे, देवा यहां से बड़े हिट लगाएंगे। क्या देवा की गेंद पर बड़े हिट लगेंगे? जल्दी करो, ज्यादा लेट ना करे प्लीज। 30 मिनट का वक्त है, 30 मिनट का वक्त है, उसमें से पहली ओवर खत्म होने के बाद 8 मिनट ऊपर हो चुकी है, तो पेनल्टी लग सकती है, इसीलिए टाइम दिया गया है। और इस बीच इस गेंद को खेला है बिल्कुल स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग की जानिब, आसानी से 2 रन चुरा लिए।
ये 2-2 का पहाड़ा पढ़ के आए हैं दोनों ही बल्लेबाज। अभी तक 2-2 से काम चलता हुआ स्कोर जा पहुंचा है इसी 2 रन की मदद से 8 रनों पर। और इस बीच थोड़ी सी गेंदबाज ही गलत थ्रो, अगर थ्रो डायरेक्ट लगता तो खतरा हो सकता था। डॉट गेंद अभी तक 4 दुगी और 4 डॉट, 4 बिंदी गेंद। 8 गेंदों में 4 2 और 4 डॉट गेंद, 8 रन बने। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर के बिल्कुल करीब देवा। और इस बीच इस गेंद को डाउन द ग्राउंड शॉट खेला है, आसानी से 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। धीरे धीरे अगर आप इस तरीके से रन बनाएंगे तो आप के हाथ से मैच बहुत दूर चला जाएगा। बल्लेबाज आपके पास लेफ्ट हैंडर है, लेकिन हिट लगने चाहिए वैसे जैसे प्रज्ञेश ने लगाए थे, जैसे जिगर ने लगाए थे, जैसे आपकी मैच ने जब अगला मैच खेला था पिछला, तब आप लोगों ने लगाए थे उस तरीके के। यहाँ से अब बल्लेबाजी होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर डॉट गेंद जाएगी तो मुश्किलें इंतजार कर रही है। अगर 30 मिनट के ऊपर जाएगा तो ओवर कट कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो बड़ा मुकाबला होगा फ्रेंड्स 11 के कप्तान से मैं विनती करूंगा कि इस मैच के बाद आप फौरन यहाँ आ जाए। इस मैच का जब आखिरी ओवर या जो टीम जीत के करीब हो, यानी आखिरी ओवर जब चल रहा हो, क्योंकि आखिरी ओवर होगा ही होगा, तो आखिरी ओवर में आप यहाँ पहुंच जाए। फ्रेंड्स 11 के कप्तान से विनती करूंगा कि आखिरी ओवर में आप यहाँ आ जाए। तो उसकी कार्यवाही के बाद आपको कम से कम 5 मिनट का वक्त दिया जाएगा। और डाउन द ग्राउंड शॉट नहीं बल्कि हवाई फायर था, दस्तक, मस्तक पे दस्तक और 6 रन। 6 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। इसी तरीके की बल्लेबाजी होनी चाहिए। और इस बीच ओवर की समाप्ति आखिरी गेंद में बड़ा कड़ा प्रहार किया था। भाविन पटेल यहाँ मौजूद नहीं है। ये एक दिन मेरे साथ क्या बैठे, मुझे उनकी आदत लग गई। सारी दुनिया घुमा बेदर्द पाया जमाने को, अब दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगाने को।
इस बीच नए गेंदबाज जिगर, इनके लिए ऑफर। नक्स प्रवीण यूके की ओर से अपील की गई, गेंद बहुत ऊपर थी, ये गेंद, नकार दिया अपील को। यहाँ से 30 ओवर प्रगति पर है, अभी तक कोई विकेट गवाया नहीं, लेकिन रन भी ज्यादा बने नहीं है, 17 रन। और यहाँ पहले अतिरिक्त इस इनिंग की पहली ओवर से 6 रन आए, दूसरी ओवर से 11 रन आए, इस ओवर से अभी तक केवल 1 रन आया है एक गेंद में, वो भी अतिरिक्त के साथ। और इस बीच अपील की गई थी, लेकिन गेंद बहुत दूर थी। रन मिलेगा, एक बल्ले से शायद लगी थी पूरी तरीके से, तो इसी एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ। उन्नीस रन, बहुत ही बड़ा लक्ष्य दिया गया 76 रनों का। अब यहां से इस एंड से आपको बड़े प्रहार करने हैं, ये आपके पास आखिरी ऐसा ओवर है, इसके बाद आपके पास प्रहार करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, मैच हाथ से निकल जाएगा। बड़े हिट चाहिए, 2 बड़े हिट। बहुत ही अच्छी गेंद, अपनी हाइट का इतना फायदा नहीं उठा पा रहे बल्लेबाज विनीत। अभी तक इन्होंने 12 रन बनाए, जिसमें 4 गेंदें डॉट है और 4 बल्ले से लगी है। वहीं विशाल ने 5 रन बनाए केवल 6 गेंदों में, तो दोनों एंड से गेंदें की डॉट ज्यादा हो रही, रन कम बन रहे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जिगर की ओर से, जिगर है तो किस बात की फिक्र है, और जिस टीम में देवा हो, जिगर हो, निकेत हो, प्रज्ञेश हो, तो फिर देखना ही क्या, पूरी टीम के अंदर अच्छे खिलाड़ी की भरमार। हाँ, विकेट का पत्ता है ना जिगर के खाते में 201। लक्ष्य प्रवीण यूके की ओर से 201 का पुरस्कार जिगर को। बल्ले से जब सिक्सर लगाए थे तब भी इनाम दिया गया था, अब विकेट से भी इनाम दिया जा रहा है। अब यहां से विकेट का पतन, कीपर ने अच्छा कैच पकड़ा रवि ने, और जिगर को मिलने वाली पहली सफलता। मैं बताना चाहूंगा कि जो ट्रॉफी और मिनी बीपीएल 2 7/4/2023 इसकी ट्रॉफी और सब देने की जो सहयोगदाता है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नाम लेना चाहूंगा नवीन भाई, रमन भाई पटेल, 60 फाइटर के ऑनर और पूर्व जिला पंचायत प्रमुख की ओर से सारी ट्रॉफी मिली है, और सारे बॉल जो आप गेंद खेले नेविया की, तो सारे उनकी तरफ से मिले हैं। यूट्यूब की सुविधा, एनालॉग कंट्रोल दीपेश पार्टी और विमल टेलीकॉम पार्टी की ओर से मिला है, और मेडिकल की रॉयल मेडिकल उडवाड़ा दिलीप भाई की तरफ से वाईफाई की सुविधा जस्ट सॉल्यूशन जय भंडारी और शिवांग भंडारी की ओर से मिला है। डीजे की सुविधा प्रिंसी साउंड केयूर भाई पटेल देवका की ओर से मिला है। मैन ऑफ द मैच सारी मैच में जितेश भाई देवका, संचित भाई किकरला और विदेश भाई खड़की की ओर से मिला है, और फाइनल में बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द मैच को 500 जय जलाराम इंजीनियरिंग वर्कर्स दीपेश भाई और मितेश भाई की ओर से मिले हैं।
और वहीं मैं बात करूंगा कमेटी की ओर से फाइनल विजेता को 30,000 का नकद पुरस्कार, रनर्स अप को। रवि जरा जल्दी कीजिए भाई, आप बहुत टाइम ले रहे हो, अभी फाइनल भी खेलना बाकी है। अंपायर जल्दी करवाइए, नहीं तो इनको पेनल्टी लगा दीजिए आप। ऑलरेडी 30 मिनट के ऊपर जाएगा गेम, तो पेनल्टी के रूप में एक खिलाड़ी को सर्कल के अंदर आना होगा। इस चीज का ध्यान रखें। आपके 3 ओवर पूरे होने तक 20 मिनट हो चुका है, तो इस चीज का ध्यान दें, क्योंकि पेनल्टी लगेगा तो आपको इस सेमीफाइनल में एक खिलाड़ी के अंदर, और वहां से अगर बड़ा ओवर आ गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं कमेटी की जानिब से फाइनल विजेता को 30,000 का इनाम दिया जाएगा और 20,000 का रनर्स अप को और 2100 का मैन ऑफ द सीरीज MVP प्लेयर को, और फाइनल में बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, मैन ऑफ द मैच को 1100, 1100, 1100 का इनाम दिया जाएगा। वहीं जहां चल रहा है IPL का मैच, तो गुजरात ने धुआंधार बल्लेबाजी करी है लखनऊ में जाकर। लखनऊ में आज मैच है, 194 बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और इनको बहुत जोर से फास्ट की दिया है, फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड की। अगर जरूरत हो कुछ, अगर ब्लड वगैरह न निकला हो तो स्प्रे लगाना हो तो। मैच की सिचुएशन तो झुकी हुई है इसकी तरफ, टीम GT वॉरियर्स की तरफ, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 76 का टारगेट दिया गया था, 76 का, लेकिन यहाँ 3 ओवर हो चुकी है और केवल रन बने हैं 19 रन बने हैं। तो मुश्किलें खड़ी इंतजार कर रही थी, आपको ढूंढ रहा था। मैंने एक शायरी भी कह दी थी कि सारी दुनिया घुमा बेदर्द पाया जमाने को, सारी दुनिया घुमा बेदर्द पाया जमाने को, अब दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगाने को। जी बिल्कुल, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ भाई, आपने मेरा इतना रिस्पेक्ट किया। और ये गेंदबाजी अब बल्लेबाज के पास मौका नहीं है, उनको अपने बाहें खोलनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं, कोई चॉइस नहीं बची उनके पास। इक्के दुक्के से काम होने वाला नहीं है, अब बड़ी हिट लगानी पड़ेगी। और आपने जिक्र किया था कि गुजरात टाइटन और लखनऊ, गुजरात टाइटन ने उनके घर में जाके 194 रन जड़ दिए, 200 रन बन चुके, 17वां ओवर चल रहा है, 18वां ओवर चल रहा है, मैच 2 विकेटें गिरी है। यहाँ पे हल्की सी चोट आई थी प्लेयर्स को, उसके चलते हुए उनके बैट्समैन अक्षित आए थे, इन हुए थे अंदर, फिटनेस आउट हुए थे, बाहर गए थे। और ये खतरे की घंटे है, क्योंकि एक अच्छे ऑलराउंडर है उनकी टीम के। फाइनल मुकाबला उसके बाद खेला जाएगा, अगर वो फाइनल में प्रवेश करती है तो उनकी कमी खलेगी। और इस बीच अच्छी गेंद अपील की गई है, देखना होगा, मना किया अंपायर सर ने। अब यहाँ से बारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर है, चिन्मयी आए हैं इस ओवर की ये आखिरी गेंद।
और यहाँ विकेट का पतन, यहाँ जैसे विकेट का पतन उसी तरीके से वहां भी विकेट का पतन हुआ था। और मैं बता दूं देवा ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। गुजरात 43 में 81 बनाए, साहा ने 45 में 83, शुभमन गिल नाबाद यानी सेंचुरी बनाने का मौका। यहाँ रन बने हैं 22 पारी का चौथे ओवर, 4 ओवर के बाद। आने की जरूरत है दोनों ही बल्लेबाज को। अरे ये तूफान लाएंगे तो ही जीत पाएंगे, अगर तूफान नहीं लाए तो उनको वापस घर जाना पड़ेगा। तो अब जो पारी है वो तूफानी पारी खेलनी पड़ेगी। क्या बताते हो आप सिद्धार्थ? अब यहाँ तूफानी पारी भी मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि इस तूफानी पारी से आपको हर गेंद पर 6 चाहिए। 22 बने हैं, जीत के लिए रन चाहिए 54 आने वाली 11 गेंदों में, यानी हर गेंद पर सिक्सर चाहिए। यानी इसमें से आपको एक गेंद तो आखिरी गेंद पर सिंगल लेना ही होगा। तो आप 10 गेंद में आपको 54 बनाना है, तो हर गेंद पर आपको सिक्सर चाहिए। इसमें से अभी मुश्किलें खड़ी है। यहाँ से अगर कम से कम 3-4 नो बॉल डाली जाए, उसमें सिक्सर लग जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसा होता नहीं अक्सर। ये जो तो वाली बात है, और ये मैं नहीं समझता हूँ कि देवा ऐसी गलती करेगी। अच्छी गेंद आकर खेलना चाहते थे नीलू, लेकिन ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। ये होता है ऐसा। अब आपके पास इतना प्रेशर है, आप प्रेशर में क्या करेंगे? आपको खेलना है हर गेंद में 6। अभी हर गेंदबाज सिक्सर खाने वाला यश दयाल नहीं होता। जी बिल्कुल, यश दयाल नहीं होता हर गेंदबाज, और हर गेंदबाज क्रिस ब्रॉड भी नहीं हो सकता। जी यहाँ से विकेट मिलेगी, ये विकेट मिल सकती है। जिस तरीके से मैंने अभी ये बात की ना, जब मेरा बच्चा छोटा था तो उसका जो मामा है वो रिक्शा चलाता है, तो कोई भी रिक्शा वाला भी तब सबको मामा ही बोलता है कि मामा की रिक्शा जा रही है। तो मैंने इसका बेटा हर रिक्शा वाला मामा नहीं होता। तूफान थम गया है, क्योंकि देवा एक अच्छी लय में है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब है औपचारिकता बच गई है इस मैच में, और करीबन फाइनल की राह में पहुंचती हुई जेडी वॉरियर्स पार्टी। अभी ये एक्स्ट्रा, ये गलती आपको नहीं करनी है। अंपायर ने अपनी बाहें फैलाती, मैंने पहले ही जिक्र किया था, शाहरुख खान की ये स्टाइल है, अपनी बाहें फैलाते हैं और पूरी इंडिया को एंटरटेन करते हैं। ये आप इतना देरी कर रहे हैं, आने वाला एक मुकाबला और बाकी है, वहां पेनल्टी लग सकती है। अगली मैच की पेनल्टी इस मैच से ही लग सकती है। रवि भाई जो कि अपना घरेलू क्रिकेट दिल्ली की तरफ से खेलते हैं, विकेट कीपिंग कर रहे हैं। आज कोई चॉइस नहीं थी इसको, इसलिए उनको विकेट कीपर रखा है। बाकी बाहर के इतने अच्छे फील्डर है, वो बहुत ही अच्छे फील्डर है। तो इस बीच इस गेंद को उड़ाया था, 1 बाउंस चौका जड़ा है, बिल्कुल सूरज की किरणें आंखों में गिरी थी। अगर सूरज की किरणें न गिरती तो यहाँ से विकेट का पतन हो सकता था। अब रन जा पहुंची इसी चौके की मदद से, बिल्कुल 28।
अगर रवि भाई दिल्ली वाले जो विकेट कीपर खड़े हैं वो कैच ड्रॉप करेंगे तो जितेश भाई कितना रुपया 101, तो वो तो 200 रुपया 200 रुपया। रवि भाई आप कैच छोड़ो 200 रुपया। और इस बीच फील्डर पीछे देवा मौजूद है और यहाँ कैच होगा। यहाँ देवा कैच नहीं छोड़ते और इसी के साथ बड़ी विकेट और बड़ी मछली जाल में फंसाई। खेनी लाए हैं, उम्मीद के ऊपर पानी फिर चुका है, अब केवल औपचारिकता ही बाकी है। थोड़ा जल्दबाजी करे अपने बल्लेबाज क्योंकि उसके बाद हमको फाइनल मुकाबला भी खेलना है। और महेश जी इस औपचारिकता बच गई है इस मैच में। तो मैं फ्रेंड्स 11 के कप्तान से विनती करूंगा कि प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। फ्रेंड्स 11 के कप्तान प्लीज। ठीक है, मैच के बाद पिच के ऊपर ही टॉस की कार्यवाही होगी, तो आप फौरन पिच के ऊपर खाली अपने पूरा टीम लेकर आ जाए। राष्ट्रीय गान भी होगा शायद और कुछ बातें भी कही जाएगी। फाइनल का जो कितनी ओवर का मुकाबला होना है वो भी बताया जाएगा। और विकेट जिगर भाई की हर एक विकेट पे कल्पू भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। 2 लगातार अपनी विकेट ले चुके हैं तो 1000 रुपए की खुराक। वाइट गेंद, अतिरिक्त गेंद। स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। जीत के लिए अभी भी 41 रन की जरूरत है। आने वाली 3 गेंदों में महज औपचारिकता। तो आज के दिन में स्टार्ट ये शायद चौथी मैच है जहां पे महज औपचारिकता रह चुकी थी और ये सेमीफाइनल इतना वन साइडेड होना यानी कि दर्शकों में कोई उत्साह नहीं है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि फाइनल मुकाबला एकदम खड़ा हो, दर्शकों को भी एंटरटेन करे और मजा है। और बाहर जो दर्शक खड़े उनके लिए भी कुछ प्राइसेस होना चाहिए। चेतन भाई को मेरा निवेदन है कि फाइनल में हम बाहर से जो भी कैच पकड़ेंगे उसके लिए भी कुछ ना कुछ प्राइसेस रखेंगे। तो फिर अच्छी बात है। मैं भी यही चाहता हूं कि आप अच्छे से कमेंट्री करें। मैं बाउंड्री रोड पे खड़ा रहूंगा, वहीं से खड़े खड़े कमेंट्री शुरू रहेगी। और मैं जब बात कर रहा था, जब ये टीम खेल रही थी जय वॉरियर जेडी वॉरियर, तो किसी ने पीछे से कहा था कि ये टीम फाइनल में जाएगी। ये सेमीफाइनल से पहले की जब पहली मैच शुरू की थी, जब निकेत ने 3 सिक्सर लगाए थे। जिगर बंडा